हेलो एवरीवन, गुड नाइट आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। और आज छठ, चैती छठ था। और चैती छठ जो था ना कि यहाँ पे पास में ही, मैंने बगल में ही हो रहा था। तो आज हम गए थे चैती छठ में गाइज। और यहाँ पे जो देखे ना हम कि एकदम मने डिफरेंट तरीका, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ के लोग छठ करते हैं। यहाँ पे अर्घ ही नहीं पड़ता है, तो हमको तो ना बहुत आश्चर्य लगा। और कार्तिक वाला छठ तो मैं भी करती हूँ। और कार्तिक वाला छठ जो है ना, इस बार मेरा 21वां साल हो गया था, जो हम ना घर पे जाके किए थे। और उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर भी हम किए थे। और 21 साल मेरा कंप्लीट हो गया कार्तिक वाला छठ करते हैं गाइज। और यहाँ पे जो है ना चैत वाला छठ जो तो बहुत कम लोग करते हैं, कार्तिक वाला छठ ज़्यादा करते हैं। और बिहार में जो है ना, जैसे हमारा मायके बिहार है, ठीक है, तो बिहार में छठ पर्व करने का अलग तरीका है। और झारखंड में यानी मेरे ससुराल में ना छठ पर्व करने का बहुत अलग डिफरेंट है एकदम। और बहुत सारे नियम ऐसे हैं ना जो एकदम मने मिलते ही नहीं है। तो हमारे मायके में जो है ना बिहार में, वहाँ पे देखिए पारन का भात जो होता है ना खास होता है, नामी होता है। और सभी लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है पारन का भात खाने के लिए। और जितना भी मैंने जान पहचान के लोग हैं तो पारन का भात वहाँ पे खिलाया जाता है। और यहाँ पे जो है ना कि कद्दू भात का नियम है खिलाने का। यहाँ पे अपने जान पहचान के लोगों को आप कद्दू भात खाने के लिए बुलाते हैं। हमारे ससुराल में माने झारखंड का ये नियम है। और यहाँ पे जो खरना का नियम है ना, तो यहाँ पे ना केला के पत्ता पर जो है माने गुड़ का जो खीर होता है, और उसमें छठ माँ का 6 केला माने खोसा जाता है। और केला के पत्ता पे ही पूजा किया जाता है और अपना फिर उसके बाद खाया जाता है। लेकिन हमारे मायके में जो है ना माने बिहार में, कि वहाँ पे जो है ना, जो लोगों का मने मन्नत होता है, गचती वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ढक्कनी वगैरह पूजाता है। जो मिट्टी का होता है ना ढक्कन, वो पूजा होता है। उस पे चावल और चने की दाल बनता है, और उसके बाद पिट्ठा रोटी बनता है, गुड़ वाली खीर बनती है। और वाइट वाला जो खीर होता है ना, सफ़ेद वाला खीर जो विदाउट शुगर, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं पड़ता है और एक बूंद पानी भी नहीं पड़ता है। तो वाइट वाला खीर वहाँ पे बनता है, और गुड़ वाला खीर, पिट्ठा और रोटी। और जिसका गचती रहता है ना तो वो नमक भी लगाता है। जैसे चने की दाल और चावल वगैरह बनता है। और छठ माँ का जो है ना 6 ठो ढकनी में पूजा आता है वहाँ पे। और जिसका अगर गचती नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ गुड़ वाली खीर और वाइट वाला जो सफ़ेद खीर होता है वो, और पिट्ठा और रोटी बनाता है मने सभी लोग ऐसे कॉमन। और यहाँ पे जो है ना हम गए ना, तो यहाँ पे भी हम सब देखे, सारा फल फूल तो सब कुछ वही था। और उसके बाद फिर जो है ना, जैसे ठेकुआ होता है और केसार होता है, केसार कचमनिया जिसको बोलते हैं, तो कचमनिया वगैरह जो है वहाँ पे जो है ना कचमनिया बोला जाता है। और बहुत जगह हम लोग के यहाँ ना उसको लड़ुआ बोला जाता है। और केसार हमारे ससुराल में बोला जाता है, और हमारे मायके में उसको कचमनिया बोला जाता है, जिसमें ना चावल के आटे का बनता है और उसमें गुड़ का चाशनी करके डाला जाता है। और थोड़ा सा कच्चा दूध वगैरह भी पड़ता है, थोड़ा सा, और पंचमेवा वगैरह। तो हमारे यहाँ जो है ना ठेकुआ बनता जो है ना, तो ठेकुआ का जो है उसमें आम के लकड़ी पे बनता है गाइज, आम के लकड़ी पे। और वो शुद्ध घी में बनता है, ठीक है, शुद्ध घी में आम के लकड़ी पे बनता है। और उसका आटा जो है ना थोड़ा मोटा पिसाता है। तो पहले के लोग तो जो थे ना वो जाता में पहले पिसा करते थे, लेकिन अब तो जो है ना हम लोग के यहाँ मील धुल आ जाता है, और मील में ही सब लोग पिसवाते हैं। जो भी छठ पर्व का गेहूँ पिसाना है ना, तो मील में ही वो लोग पिसवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखे ना कि मैंने यहाँ पे अर्घ ही नहीं पड़ रहा था। मुझे तो थोड़ा देर के लिए आश्चर्य लगा, और थोड़ा देर के लिए हैरत लगा कि भाई इसमें छठ पर्व में तो अर्घ का ही विशेष महत्व है, और यहाँ पे अर्घ ही नहीं पड़ रहा है। तो हम
वहाँ पे मेरे बहुत सारे जान पहचान की महिलाएं थी, तो हम उनसे पूछे कि जो यहाँ पे अर्घ क्यों नहीं पड़ रहा है। और यहाँ का छठ गाइज हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने कभी नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर का हम छठ देख रहे हैं। क्योंकि जब हम छठ करते हैं कार्तिक महीना में, तब तो हम घर पे चले जाते हैं और घर पे ही छठ करके आए थे, जिसका हम ब्लॉग्स और शॉर्ट्स वगैरह आप लोगों से शेयर भी किए हैं। और मेरा 21 साल कंप्लीट हो गया इस बार छठ का। तो यहाँ पे हम ना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमको ना बड़ा आश्चर्य लगा। तो बोला नहीं, यहाँ पे ना ऐसे ही होता है, यहाँ पे शाम में अर्घ नहीं दिया जाता है, सुबह में अर्घ दिया जाता है, मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। तो हम बोले चलो ठीक है। तो बस पार्वतीन को हम देखे, सूप जो था ना, सूप वगैरह बस इसी तरह गोल गोल घूम करके और सूप ऐसे ही रख दी, बिना अर्घ डाले हुए। किसी को हम नहीं देखे कि अर्घ डाले। और हम लोग के यहाँ दूध से, गंगा जल से अर्घ पड़ता है, सुबह में भी पड़ता है, शाम में भी पड़ता है और खरना के दिन भी पड़ता है हम लोग के यहाँ। हम लोग के मने घर पे, मने झारखंड में, ससुराल में। और यहाँ का नियम कुछ और है और हमारे ससुराल का नियम कुछ और है और हमारे मायके का नियम कुछ और है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि मैंने जितने जगह हैं उतने जगह के नियम अलग अलग होते हैं। और हर इंसान को अपने अपने नियम से ही पर्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए, छठ एक ऐसा पर्व है ना कि जैसे आप उठाए हो आपको उसी तरह से करना होगा, ठीक है। आप जो है ना, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ हम चेंज कर देंगे, कि कभी हम उनके नियम से करेंगे, कभी उसके नियम से करेंगे। नहीं, आप अपना नियम जैसे आपके घर में होता है, जैसे आपके परिवार शुरू किए हैं, वो जैसे उठाए हैं, शुरुआती का जो नियम होता है वही नियम को फॉलो करना लाइफ टाइम। ये नहीं कि आप कहीं बाहर रह रहे हो तो आप अपना नियम को चेंज कर दिए। नहीं, आप कहीं भी रहो बट आप अपने कुल खूट वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम तो वही होगा। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, जो आपका जनरेशन है, जो आपके पूर्वज हैं, वहीं से आपका नाम होगा और वहीं से आपका पर्व वगैरह का जो भी नियम कानून है वहीं का फॉलो करना है, कहीं भी आप बाहर रहो। तो हम तो वही फॉलो करते हैं जो हमारी सासू माँ हमको बताई हैं शुरू से, जो नियम हमको बताई हैं। चाहे वो तीज हो, चाहे वो जितिया हो, चाहे वो छठ पूजा हो, हम कितना भी बाहर रहें, अपने हस्बैंड के पोस्टिंग में रहें, फिर भी हम बाहर के नियम को कभी फॉलो नहीं करते हैं। और बहुत सारी बोलती है कि नहीं ऐसे हो, नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में ऐसे होता है तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यह हमारे घर का नियम है। तो यहाँ पे हम छठ पर्व का जो है ना, माने दर्शन वगैरह करके उसके बाद मंदिर आ जाते हैं। ये हमारे नियरेस्ट में ही मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ हम शिवरात्रि या सावन सोमवारी में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम शिव जी का भी मत्था टेक लिए गाइज और दर्शन कर लिए। क्योंकि जब मंदिर सामने में है ना तो मुंह फेर के कभी नहीं जाना चाहिए। और रास्ता में कहीं भी आपको मंदिर मिले ना तो आप ज़रूर सर झुकाएं, माथा ज़रूर टेके, अकड़ के बिल्कुल नहीं क्रॉस करना चाहिए। सो गाइज, और मॉर्निंग के टाइम में फिर अर्घ होगा। तो कैसा रहा मेरा वीडियो, आप लोग ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपना